मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा इन चुनावों को नीतीश कुमार से भी ज्यादा सीरियस लेकर चल रही है। ये नीतीश कुमार और भाजपा के सहज रिश्तों की वजह से ही संभव है। चिराग पासवान की सीटों को लेकर जो वायरल लिस्ट थी, अब वो टूट गया भ्रम सबका। सीटें जो हैं वो चिराग ने तो मांगी ही नहीं है। इसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो चिराग ने मांगी हैं। जी पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा फैसला लिया था। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए, हमारा खास कार्यक्रम है जांच पड़ताल, और दिल्ली से हमारे संपादक नमन मिश्रा सर जुड़ गए हैं। लगातार सर दिल्ली में मौजूद है, काफी दिनों से देख पा रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में। लेकिन वो दिल्ली में भी कुछ जो है वो खेल लगातार जारी है। देखिए, चुनाव नजदीक है, और चुनाव नजदीक होता है तो नेता जो है अपने जातियों को जो है साधने में लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही एनडीए ने सीट बंटवारे की जो है सूची जारी की कि किसे कितनी सीटें मिली हैं, उसके बाद बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। आज हम तमाम मुद्दों पर सर से बात करेंगे कि आखिर किस जाति को कितने सीटें जो है वो मिली है। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। सर, बात हो बिहार की राजनीति की और बात जाति की ना हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो सर, जो उम्मीदवार की लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, उस पर लगातार चर्चाएं जो है तेज हो गई है कि इस जाति से ये है, इस जाति से ये है। सर, क्या कुछ पता चलता है सर इन चीजों से? देखिए, वो लिस्ट तो ऑब्वियसली आपने भी देखी होगी, दर्शकों ने भी देख लिया होगा। लिस्ट को प्रथम दृष्टया अगर हम देखते हैं तो कुछ चीजें बहुत प्रैक्टिकली क्लियर हो जाती हैं, जिन चीजों को देखना और समझना बहुत जरूरी है, समझाना भी बहुत जरूरी है। मैंने आपको कहा था, इस पिछले 3-4 महीनों में मैंने कई बार आपसे बात कही है कि भाजपा इस चुनाव को बहुत सीरियस लेकर चल रही है। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि भाजपा इन चुनावों को नीतीश कुमार से भी ज्यादा सीरियस लेकर चल रही है। भाजपा इस चुनाव में भले ही अपना मुख्यमंत्री नहीं देगी, लेकिन वो मानकर चल रही है कि उसका मुख्यमंत्री उसका होगा। ये नीतीश कुमार और भाजपा के सहज रिश्तों की वजह से ही संभव है। अब रही बात विभिन्न एस्पेक्ट्स पे, तो हमने चर्चा कर ली है। इन भाजपा द्वारा आज घोषित जो सीटें हैं, जिनकी संख्या 71 है, इसके बाद 30 सीटें ही मात्र बचती हैं, जो मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 घंटों में कुछ क्लैरिटी उस पर भी हो जाएगा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर मुझे लगता है कि ये सीटें कल किसी समय में घोषित कर दी जाएंगी, क्योंकि अब नॉमिनेशन का समय बचा नहीं है। जो हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से परसों सम्राट चौधरी भी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं तारापुर से। तो और हाँ, दिस ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि चिराग पासवान की सीटों को लेकर जो वायरल लिस्ट थी, अब वो टूट गया भ्रम सबका। जी को लेकर मैं बार बार कह रहा था कि ये लिस्ट चिराग पासवान की नहीं है। इस लिस्ट में सीटें जो हैं वो चिराग ने तो मांगी ही नहीं है। इसमें से ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जो चिराग ने मांगी हैं। तो कई जरूरी नहीं कि चिराग जो सीटें मांगे वही मिले, लेकिन ये वो सीट नहीं है जिस पर चिराग सेटल हो पाएंगे। तो खैर चलिए, अब उसमें से कई सीटों पर, दानापुर सीट है, उस पर देखिए भाजपा ने प्रत्याशी उतार दिया है। तारापुर सीट चिराग के कोटे में दिखाई जा रही थी और बड़े चैनल दिखा रहे थे, वो चली गई है भाजपा कोटे में। फिर अरवल सीट है, वहां वो भी दिखाया जा रहा था कि चिराग पासवान के पास है, वहां से सुनील यादव और फिर इंदु कश्यप, इन लोगों का नाम चल रहा था। तो अब वो भी नई सीट आई है, और भी कई सीटें हैं, जहानाबाद सीट है, और भी 1-2 सीटें हैं। चलिए, तो इन 71 सीटों की लिस्ट को यदि हम देखते हैं तो कुछ चीजें बहुत स्पेसिफिकली क्लियर हो जाती हैं। एक, जी वृद्ध नेताओं को लिस्ट में जगह नहीं मिली है, चाहे वो सिटिंग कैंडिडेट ही क्यों ना हो। जी पिछले लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, बड़ा फैसला लिया था कि वो अपनी 5 सीटों में से 2 सीटें महिलाओं को देंगे। भाजपा के पीएम, देश के पीएम नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव लोकसभा से पहले एक बड़ा फैसला लिए थे कि देश भर में महिलाओं के लिए जल्द ही आरक्षित की जाएगी लोकसभा की सीटें भी। जी और उस फैसले के बाद भाजपा ने कहा तो, लेकिन उस अगले ही चुनाव में भाजपा को वो अपने एक्शंस में दिखाना था, लेकिन गठबंधन के दबाव की वजह से और परिस्थितियों की वजह से भाजपा किसी महिला को चुनाव नहीं लड़ा पाई। तो चिराग पासवान ने 2 महिलाओं को टिकट दे दिया और कहीं ना कहीं ओवर कंपनसेट करते हुए प्रधानमंत्री के फैसले को, एक तरीके से उस फैसले पर मुहर लगा दी।
सत्यापित कर दिया कि हम आगे करने वाले हैं। और याद होगा आपको, मैंने उस समय ही कहा था दर्शकों कि बहुत जल्दी किसी दिल्ली में, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, गोवा में, किसी भी राज्य में जहां परिस्थितियां ऐसी बन जाएंगी वहां भाजपा एक महिला मुख्यमंत्री को जगह देगी। और देखिए दिल्ली में वही हुआ। दिल्ली चुनाव में तो मैंने कह दिया था कि यहीं मैं था, दिल्ली में ही था और इसी जगह था, और मैंने कहा था कि मुझे लगता है रेखा गुप्ता या कोई और महिला, रेखा गुप्ता के चांसेस ज्यादा थे, वो बनेंगी मुख्यमंत्री। यहाँ पर वही हुआ। ये कहने के पीछे मकसद मेरा क्या है? देखिए, ये कहने के पीछे मेरा मकसद ये है कि इस बार बुजुर्गों का टिकट कटा है और बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से कटा है। इतना सौहार्दपूर्ण तरीके से कटा है कि 2 वृद्धों का टिकट, मतलब चुनावी राजनीति से उनको अलग किया गया। और नंद किशोर यादव ने खुद ही वीडियो सार्वजनिक करके ये कहा, ये जानकारी भी दी और ये इच्छा भी जाहिर की कि वो भी चाहते हैं कि किसी युवा को मौका मिले। ये बहुत बड़ी बात है। ये किसी भी राजनीतिक तकाजे से ऊपर का चीज है जी। ये त्याग दिखाता है, ये एक ऐसा समर्पण दिखाता है, अब दबाव में हो या सच स्वतः हुआ हो, ये एहसास करता है इस बात का कि भाजपा एक ऐसी पार्टी बनती जा रही है जो फ्यूचरिस्टिक मॉडल्स पे काम कर रही है, जो भविष्य की राजनीति को देख रही है, जो युवाओं को फैसला लेने में, डिसीजन मेकिंग में इनकॉर्पोरेट करना चाहती है। एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय दिस स्पेसिफिक डिसीजन कि कुछ पुराने लोगों को बैठाकर युवाओं को टिकट दिया जाएगा। इसकी संख्या भी अच्छी खासी है, तो युवा है। दूसरा, महिलाओं को अच्छा खासा टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में महिलाओं की संख्या भी ठीक ठाक दिख रही है, जो कि पिछले चुनाव से काफी प्रोत्साहन देने वाला है, उत्साहवर्धक है। बिहार में नीतीश कुमार का जो कोर वोट महिलाओं का है, हाल ही में जो महिलाओं को दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा अलग अलग गिफ्ट, मुख्यमंत्री 10,000 रुपए हो या स्वरोजगार को लेकर हो, बिजली हो या वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, अलग अलग स्कीम्स हो, आगे चल के आने वाली नौकरियां हो महिलाओं को, या लेटरल एंट्री हो, मेडल लाओ, नौकरी पाओ हो, या जो डोमिसाइल लागू किया गया है महिलाओं के लिए, सब कुछ कम्युलेटिव तौर पर एनडीए के फायदे में ही रिफ्लेक्ट करेगा। और व्हाट बेटर टू डू देन कि महिलाओं को ही टिकट दे दिया जाए। इससे बढ़िया क्या होगा जी? राजद के खिलाफ भी एक नैरेटिव में काम आएगा ये कि देखिए राजद ने तो क्या किया, हमने क्या किया। हालांकि तेजस्वी भी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, ये याद रखिएगा। तेजस्वी कैन टू प्ले द सेम गेम। तेजस्वी भी महिलाओं को टिकट देंगे इस बार, और उस महिला को नहीं जिसको आप सोच रहे हैं, उस महिला को नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं उनको मिलेगा तो उनको नहीं मिलेगा, और उनको किनको तो आप अच्छे जानते हैं, हम नहीं बताएंगे। चलिए, तो ये 2 चीजें तो आपने देखी। इसके अलावा नॉन यादव ओबीसी, देखिए यादव भी हैं इसमें, यादव भी होंगे, लेकिन नॉन यादव ओबीसी का एक बहुत बड़ा जत्था भाजपा के इस डिसीजन मेकिंग में दिख रहा है। सम्राट चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य, नीतीश कुमार जी, और धर्मेंद्र प्रधान, इस चौकड़ी में 5वां उपेंद्र कुशवाहा। फिर दलितों की तरफ आइए, मांझी, चिराग पासवान। ये उंगलियों पर जो गिन रहा हूं मैं, ये वो समीकरण है जिस समीकरण के आधार पर अगर आप एमवाई से मुस्लिम यादव करेंगे तो हम एमवाई से महिला और युवा करेंगे, और अगर आप किसी खास जातीय समीकरण को अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें, हम भी उन्हें देंगे टिकट, लेकिन हम स्मार्टली टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि बाकी जातीय समीकरण हमारे सध जाए। मैं अब आधार पर आपको बता रहा हूं दीपक, आई होप यू आर नॉट प्रीऑक्युपाइड। आप जो ध्यान इस तरफ दीजिएगा, ये देखिएगा जो आंकड़े मैं आपको बताने जा रहा हूं जी। बीजेपी ने ओबीसी से 17 सीटें दी हैं इस लिस्ट में, 71 की लिस्ट, 30 बाकी है अभी, और बाकी सहयोगी भी मैंने अनाउंस करेंगे। जैसे मांझी जी का है, मांझी जी में 3 पिछड़े समाज के लोगों को टिकट दिया गया है और 2 भूमिहारों को दांव लगाया। अब मैं बताता हूं कि ओबीसी 17, अति पिछड़ा 11 यानी ईबीसी 11, भूमिहार 11, राजपूत 15, ब्राह्मण 7। बीजेपी ने इसी समीकरण को फॉलो किया है 71 सीटों पर, ठीक है। इस लिस्ट के आधार पर 9 महिलाओं को जगह दी गई है, ठीक है। एससी/एसटी उम्मीदवार 6 हैं इस लिस्ट में। जैसा मैंने कहा, राजपूत 15, भूमिहार 11, ब्राह्मण 7, वैश्य 9, यादव 5
और कई कुशवाहा चेहरे भी हैं। ज्यादा कुशवाहा चेहरे आपको इसमें इसलिए नहीं दिख रहे हैं लेकिन ज्यादा नहीं दिख रहे होंगे। जैसे पटना साहिब से कुशवाहा हैं, आपको वहां मैंने बताया कि खुद जा रहे हैं सम्राट चौधरी चुनाव लड़ने। तारापुर बिल्कुल वहां भी हैं, लेकिन चिराग पासवान दलित ज्यादा लड़ाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा कुशवाहा समाज के लोगों को लड़ाएंगे। जदयू लवकुश समीकरण को एज अ होल ज्यादा ट्रीटमेंट देगी अपनी तरफ से, ये तय हो चुका है बैठक में। और जिन राजपूत नेताओं की टिकट फाइनल की गई है उन नेताओं का लिस्ट जरा देखिए आप। इस लिस्ट को समझने लायक है। इस लिस्ट में बहुत कुछ मजेदार है। 15 राजपूत, मतलब थोड़ा सा इसमें ना मैं कहूंगा कि थोड़ा सा तवज्जो रखिए, थोड़ा वेट रखिए, कोशिश कीजिए। 15 राजपूत चुनाव लड़ रहे हैं केवल 71 की लिस्ट में। कौन कौन? राणा रणधीर सिंह मधुबन, नीरज सिंह बबलू छातापुर, सुजीत कुमार सिंह गौराबोराम, अरुण कुमार सिंह बरुराज, राजू सिंह साहेबगंज, कंजीत सिंह दरौंदा, जनक सिंह तरैया, संजय कुमार सिंह लालगंज, राजेश कुमार सिंह मौजूदनगर, राघवेंद्र प्रताप सिंह बड़हरा, संजय सिंह टाइगर आरा, त्रिविक्रम सिंह नारायण सिंह औरंगाबाद, वीरेंद्र सिंह वजीरगंज, श्रेयसी सिंह जमुई। बहुत बड़ी लिस्ट है। ये साफ साफ चिन्हित कर रही है कि कैसे भाजपा इस बार राजपूतों को सीरियसली ले रही है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की मुलाकात हुई। जिस सीट पर पवन सिंह फिक्सेड थे वो सीट फिर इस बार नहीं मिल पा रही है। वो सीट निश्चित ही चली गई है आरएलएम के पास, और एक और सीट जो वो चाहते थे वो लोजपा के पास होगी। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि अब लड़ नहीं पाएंगे चुनाव, जो परिस्थितियां बनी हुई हैं पवन सिंह। तो मैथिली ठाकुर को उनकी जगह लड़ाया जाएगा, और पवन सिंह की वजह से डैमेज ना हो इसलिए उन्हें मुलाकात करवाएगी उपेंद्र कुशवाहा से, और मैसेज दिया गया और 15 राजपूतों को टिकट दिया जा रहा है कि ऐसा फिर औरंगाबाद रिपीट ना हो, ऐसी गलती दोबारा ना हो, काराकाट फिर रिपीट ना हो। ये कोशिश की जा रही है और इसी समीकरण का ये हिस्सा है। चलिए, भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है, इस सूची में एक और मजेदार बात है। 48 ही मौजूदा विधायक हैं। 71 की लिस्ट में 48 मौजूदा विधायक हैं। 12 मंत्री हैं। कई लोगों के टिकट कटे हैं। फिर युवाओं को मौका देने के लिए कई लोगों का टिकट काटा गया है। 12 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। याद होगा आपको, मंगल पांडे को मैंने कहा था चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, प्रेम कुमार को बिल्कुल पड़ेगा आपको, मैंने कई लोगों को कहा था चुनाव लड़ना पड़ेगा आपको, नितिन नवीन चुनाव लड़ेंगे, कई लोगों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। पटना की कुछ सीटों से जो एक समाज है, लाला समाज है, उनकी कुछ सीटें कम जरूर की गई हैं, लेकिन कायस्थ समाज जो है उसको भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। नितिन नवीन जो कि मंत्री हैं वो लड़ेंगे। इसके अलावा महिलाओं में रेणु देवी, गायत्री देवी, स्वीटी सिंह, इनको टिकट दिया जा रहा है। राजपूत महिला से श्रेयसी सिंह चुनाव लड़ रही हैं। ब्राह्मण में मंगल पांडे मैंने बताया ही आपको हैं। विजय सिन्हा खुद चुनाव लड़ रहे हैं। मैंने ये भी कहा था आपसे। रेणु देवी महादलित हैं, ये भी चुनाव लड़ रही हैं। सम्राट चौधरी रत्नेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। राम कृपाल यादव दानापुर से चुनाव लड़ रहे हैं, वो यादव समाज से आते हैं। तो बीजेपी ने एज अ होल क्या किया है कि 63% जो आबादी है बिहार में, जो पूरी तरीके से पिछड़ा आबादी है, ओबीसी और ईबीसी का, इस जाति को मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। 13% प्रतिनिधित्व दिया गया है महिलाओं को, और 63% जो पिछड़ी जातियां हैं इनको एज अ होल ओबीसी और ईबीसी को जोड़कर 28 टिकटें दी गई हैं। 71 में बिल्कुल आधी के आसपास टिकटें दी गई हैं ओबीसी और ईबीसी को। इसके अलावा सवर्णों को भी नाराज नहीं किया गया है। 15 राजपूत, 7 ब्राह्मण और 11 भूमिहार, यानी 26, 7, 33 जी बिल्कुल, जो भी हो 32 सीट उनको भी दिया गया है। महिलाओं को भी टिकट दिया गया है। जैसा मैंने कहा 9 उम्मीदवार महिलाएं हैं। अब इस समीकरण को जैसा समझने की कोशिश कीजिए कि क्या करने की कोशिश की जा रही है भाजपा के द्वारा।
जी आपके मन में सवाल भी होंगे, उन सवालों को भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर, सबसे बड़ा सवाल तो मेरे मन में यही चल रहा है, जो शायद दर्शकों के मन में भी चल रहा होगा सर। जी। लिस्ट तो अभी तक सभी ने देखा है, हम्म। लेकिन सर इस लिस्ट की जो चीजें हैं, किस जाति से कौन है, किस वर्ग से कौन आते हैं, कितनी जो है जातियों को साधने की कोशिश की गई है, जी। तो सर इन चीजों के बारे में जो आप जानकारी दे रहे हैं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं सर, जी। उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये जो फॉर्मूला है सर, जो एनडीए इस बार राजपूतों को लेकर, जो आपने कहा कि 15 राजपूतों को उतारा गया है, 17 अति पिछड़ा को लेकर उतारा गया है, तो इन सब में से देखकर क्या दिखाई पड़ता है सर, बीजेपी इस बार किसके साथ सबसे ज्यादा है? देखिए, ओबीसी और दलित का एक चक्रव्यूह बनाया गया है इस 71 सीट को देखने में समझ में आ रहा है, और फिर माझी वाली जी सीटों को। ओबीसी दलित पिछड़ों का एक चक्रव्यूह बनाया गया, उसमें तेजस्वी यादव को बिठा दिया गया, जी फंसा दिया गया। अब तेजस्वी अगर इसको रेसिप्रोकेट करते हैं तो जितनी कम सीटें उनके पास बच रही है उनके गठबंधन में, उसमें यादवों जी का टिकट काटना होगा। यादव सीट जो लड़ाएंगे उस पे तेज प्रताप भी लड़ेंगे, जी ओवैसी मुसलमानों का टिकट काटे, वोट काटेंगे। जन स्वराज उनके खिलाफ फील्डिंग लगाई ही हुई है। तो जी तेजस्वी एक चक्रव्यूह में फंस गए हैं, और अपने भी सहयोगी कोई बहुत ज्यादा उनके समर्थन करने वाले नहीं है। अभी तो सीट ही फाइनल इनकी नहीं हुई है, और वो होती नजर भी नहीं आ रही है मुझे आज तक। उसके जी अलावा एमवाई जो सबसे बड़ा रहा था ताकत लालू यादव का, सबसे बड़ा तोहफा उन्होंने जो अपने पुत्र को दिया था एमवाई के तौर पर, इस एमवाई के समीकरण को ही बदल दिया। जी बीजेपी ने महिला युवा कर दिया इसको। मतलब वो तो, अब बताइए, मैं आपको बताता हूं, क्या आसान है नंद किशोर यादव और अरुण कुमार सिन्हा का टिकट काट देना? जी नहीं सर। रत्नेश कुशवाहा पटना साहिब से और संजय गुप्ता कुमरार से, ये दोनों युवा हैं। इन दोनों को टिकट दिया गया है इन दोनों की जगह पर। जी कितना बड़ा रिस्क लिया है, अगर रिस्क है तो, और कितना बड़ा कैलकुलेटेड फैसला है, यदि कैलकुलेटेड है तो, जो कि कैलकुलेटेड है। मैं आपको एक एक आंकड़े तक पे बता चुका हूं कि ये सब कुछ लग रहा है कि बैठकर बकायदा, मैं कहूंगा लैब मेड है। लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैव गॉन इनटू दिस एंड देन द डिसीजन वाज मेड। ये साफ समझ में आ रहा है कि ये पूरी तरीके से डेटा बेस्ड एनालिसिस हुआ है। ये ट्रिपल फोल्ड जी सर्वे जो मैं बार बार अपने पंचनामा में कहता था आप लोगों को कि ट्रिपल फोल्ड सर्वे बीजेपी लगातार सर्वे करवा रही है, ये उसी का असर है। बीजेपी ने हर घोषणा के बाद सर्वे कराया है, हर महीने सर्वे बिल्कुल। कराया, और अब तक जो सर्वे टोटल हुए हैं वो 6 सर्वे हुए हैं बीजेपी के। 3 उस समय हुए थे, जी और 3 अलग अलग और सोर्सेस से उन्होंने फिर कराया है। तो ये एज अ होल आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस की तगड़ी फील्डिंग लग गई है। मुकेश सहनी को भी इसमें बांध लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि एनडीए में जो सीट समझौता हुआ है, जी और जो आज लक्षण दिखा दिया है बीजेपी ने सीट बंटवारे में जो घोषणा की है नामों की, उसने तय कर दिया है कि बिहार में आने वाले समय में बीजेपी बिहार के समीकरण को, बीजेपी विल प्ले बाय द रूल्स, बीजेपी विल फॉलो जी द बिहार रूल्स एंड दे विल प्ले बाय द रूल्स, जैसा कि 2015 में बीजेपी करने में सफल नहीं हुई थी। तो इस बार भाजपा वो रिस्क नहीं लेने वाली है। भाजपा ने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से 71 प्रत्याशियों का लिस्ट को फाइनल किया है, और आगे भी जो दिख रहा है मुझे, भले ही आप उससे खुश ना हो, भले ही आपको न मिले सीटें आपके पसंद की, या कोई आप बहुत बड़े तोप हो अपने जगह के, आपको न मिल पा रही हो सीटें, आप नाराज हो सकते हैं, आप एंग्री हो सकते हैं, आप जाकर विवाद कर सकते हैं, लेकिन एक चीज आप नहीं बदल पाइएगा, वो कि फैसला जो ले लिया गया है बीजेपी के द्वारा वो अटल है, वो उसी पर काम जी होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी यादव भी इससे कुछ सीखें। जी तो देखिए दर्शकों, आपने तो उम्मीदवार की जो है वो लिस्ट ही देखा था, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने जांच पड़ताल में भी खबरों की चीरफाड़ कर दी है। किस तरीके से वो 71 उम्मीदवारों को आपको बताया है कि कौन राजपूत हैं और कौन किस जाति के लोग हैं, और किस तरीके से बीजेपी जो है वो चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। तो तमाम ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब हमारा खास कार्यक्रम जांच पड़ताल देख रहे थे। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था।
हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।